आज की वीडियो में हम आई की बात करेंगे, इंश्योरेंस की बात करेंगे। एक नया रोजगार होता है तो उसमें कौन कौन से इंश्योरेंस करवाने चाहिए, किन किन चीज़ों के इंश्योरेंस करवाने चाहिए। नमस्कार, मैं योगेंद्र चौधरी, काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने देखा ए से लेकर जेड तक बिजनेस स्थापना प्रक्रिया में मैंने आपको बताया ABCDEFGH। जी हाँ, आज हम आई की बात करने वाले हैं। आई का मतलब इंश्योरेंस। अपने बिजनेस में आप नया बिजनेस खोल रहे हो, उसमें क्या क्या आपको परेशानी आएंगी, क्या क्या आपको दिक्कतें आएंगी, तो इसलिए आपको आई इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों का बीमा करवाना होता है। आपने कोई काम खोला, सपोज करिए, उसमें आपको जो आपकी जो रिस्क कम करेगा ना, वो इंश्योरेंस करवाएगा। भविष्य में कोई घटना ना हो, किसी भी अनहोनी ना घटे, तो इसलिए आपको बीमा करवाना बहुत आवश्यक है। कोई भी चीज़ हो तो कौन कौन से बीमा आपको करवाने हैं नया काम शुरू करने से पहले, तो सबसे पहले आपको स्वयं का बीमा करवाना है। ठीक है, स्वयं का बीमा आप, भगवान ना करे कोई किसी कारण से कोई हादसा हो, तो इसलिए आपको स्वयं का भी बीमा करवाना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ साथ अपनी जो लेबर काम कर रही है, आपके जो कर्मचारी हैं जो आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उनका बीमा भी करवाना बहुत ज़रूरी है। किसी कारण से किसी के साथ कोई हादसा ना हो, तो इसलिए उनको भी बचाव रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा बीमा करवाना आपको मशीनों का। अभी मान के चलो किसी कारणवश फॉल्ट हो जाए, लाइट आगे पीछे हो जाती है, आप भी जानते हैं, तो इसलिए आपको मशीनों का भी बीमा करवाना है। अभी किसी कारण से कोई चोरी करके ले गया मशीनों को, ऐसा भी तो हो सकता है। तो सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको जो है बीमा करवाना बहुत ज़रूरी है। मशीनों का भी बीमा करवाना बहुत ज़रूरी है। चौथी बात करेंगे हम, जो आपका जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, जिससे आपको काम करना है, उसका भी बीमा करवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज का जो समय, वो आप जानते हैं कि चोरियां भी बहुत होती हैं, किसी न किसी रूप में आपको हानि नहीं हो, तो इसलिए आपको जो आपका कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, उसका भी बीमा करवाना बहुत ज़रूरी है। कंपनी बीमा, अब भगवान ना करे आपके साथ कोई दुर्घटना हो, कंपनी बीमा यानी कि फैक्ट्री का बीमा करवाना इसलिए ज़रूरी है। अब सपोज करो कोई तार फॉल्ट हो गया, या किसी न किसी रूप में आपकी फैक्ट्री में आग लग गई। मैं तो नहीं कहता ऐसा हो, लेकिन जो घटनाएं होती हैं वो बता के नहीं आती हैं, तो इसलिए आपको सचेत रहना है ऐसी चीज़ों के लिए। क्योंकि बीमा तो मात्र कुछ ही रुपयों में हो जाता है, साल भर का बीमा भी होता है। आप सोच सकते हैं कि फैक्ट्री में अनहोनी ना हो, मान के चलो आग लग जाती है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? मशीनें जल जाएंगी, कुछ और जो कच्चा माल रखा है या जो भी आइटम होंगे वो भी ख़राब हो सकते हैं, आग लग सकती है। तो इसलिए आपको कंपनी का बीमा यानी कि फैक्ट्री का बीमा करवाना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब आगे की बात करेंगे दुर्घटना बीमा। एक दुर्घटना बीमा भी होती है, सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है। दुर्घटना बीमा मतलब कोई अगर अचानक चलते चलते रोड एक्सीडेंट भी हो सकता है, या किसी रूप में दुर्घटना हो सकती है, फैक्ट्री में काम करते हुए भी दुर्घटना हो सकती है, या कोई ना कोई रूप में अगर हादसा होता है, तो उसका भी अगर बीमा आप करवाते हैं तो आपके लिए ये बेनिफिट है, फ़ायदेमंद है। अब बात आती है ट्रांसपोर्ट बीमा। अब सपोज करो आपने माल बना के तैयार कर लिया, अब आपको दूसरे स्टेट में माल भेजना है या अपने स्टेट में माल भेजना है, तो क्यों ना उसका एक बीमा करवा लें। छोटे से रुपए में बीमा हो जाता है, जिससे माल पहुंचने तक का। जी हाँ, आज आपने अपना जो बनाया हुआ माल है, उसको आपने दूसरी पार्टी को माल भेजना है, तो जब दूसरी पार्टी तक नहीं पहुंचे, तो बीच में अगर किसी न किसी रूप में चोरी भी हो जाए, या ट्रांसपोर्ट पे किसी न किसी डैमेज हो जाए, या कोई और हादसे का शिकार हो जाए, तो इसलिए आपको अपने जो ट्रांसपोर्ट में जो माल भेजते हैं, उसका भी बीमा करवाना बहुत ज़रूरी है। ए से लेकर जेड तक की बिजनेस स्थापना प्रक्रिया में मैं ए से लेकर जेड तक ABCDEFGH यानी कि दोबारा बता देता हूँ। ए का मतलब एक्शन, बी बजट, सी कंपनी, डी डॉक्यूमेंट, ई एंगेज पीपल, एफ फैसिलिटीज़, जी ग्राउंड वर्क, एच हाईलाइट, और आज मैं आप बात कर रहा हूँ इंश्योरेंस की। ए से लेकर जेड तक जैसे ही ये स्थापना प्रक्रिया मेरी 2 दिन में ख़त्म होने वाली है, इसके बाद में मैं आपको 200 बिजनेस आइडिया, जी हाँ प्रैक्टिकल बिजनेस आइडिया देने वाला हूँ कि कौन से बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, वो भी प्रैक्टिकल
काम होते हुए भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसलिए मेरे चैनल पर आप बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट ने 2025 तक 5 लाख रोज़गार पैदा करने का जो वादा किया है, वो उस कड़ी में हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आप सबका सहयोग उसमें है। आपको रोज़गार खोलना है तो मुझे आप कमेंट करिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब भी देता हूँ। मुझसे आप संपर्क करिए, मैं आपको निःशुल्क सारी चीज़ें जो है वो जानकारी देता हूँ, और भी नए नए बिजनेस आइडिया मैं बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। तो मैंने आपको बीमा के बारे में बताया। अगली वीडियो जो मेरी आने वाली है वो जॉइन हैंड्स, यानी कि जे, आई के बाद जे, जॉइन हैंड्स, लोगों को कौन कौन से लोग जोड़े हैं अपने बिजनेस में, कैसे लोग जोड़ें और कैसे लोगों को जोड़ेंगे। तो मेरी अगली वीडियो जो आने वाली है वो जॉइन हैंड्स की आने वाली है। तब तक के लिए आप बने रहिए। इस वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।